सर उसमें बात करें। आप सभी को अविनाश बंधु का दुआ सलाम, राम राम, हर हर महादेव। बंधु की काव्यशाला में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, वादे के मुताबिक फिर हम हाजिर हैं आपके बीच। आज फिर दो मशहूर कवियों के साथ हमारे बीच हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मशहूर शायर डॉक्टर कासिम खुर्शीद साहब, और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर कवित्री रश्मि गुप्ता जी। तो आज की जो ये काव्यशाला है, आज हमारे बीच फिर दो हैं, और ये दो लोग आपको अपनी रचनाएं सुनाएंगे और आपको वो चीज सुनाएंगे जो आपको भी प्रभावित करेगी। आदरणीय डॉक्टर कासिम खुर्शीद सर के बारे में बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लगभग कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा मुशायरा नहीं, कोई ऐसे शायर नहीं जिनके साथ इन्होंने मंच साझा ना किया हो। प्लस ये बिहार सरकार में एक पदाधिकारी भी रहे हैं, शिक्षा पदाधिकारी से रिटायर्ड हैं। और जाने माने शायर साहब के बारे में बता दूं, इनकी इतनी रचनाएं हैं जिसको मैं ऐसे हिसाब से नहीं काउंट कर सकता हूं। और पुस्तक के माध्यम से बोलूं तो इनकी बहुत सारी गजल की किताबें हैं जिनको बहुत सारे लोगों ने सराहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज में एक देता हूं, और मैं सर को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगा कि दिल्ली के साहित्य अकेडमी द्वारा जो साल में एक बार आयोजित किया जाता है लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल होता है, जहां विश्व के और भारत के ज्यादा से ज्यादा जो चर्चित नाम है साहित्य जगत में, वो सभी लोग एक जगह एक मंच पे होते हैं। वहां इनकी नई रचना की जो इनकी गजल है, उनकी किताब है, जिनका किताब का नाम ही है दिल की किताब। उनका जो पूरा आपको रचना का क्रम मिलेगा, वो कभी आप ऑनलाइन के माध्यम से और माध्यम से दिल की किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सर को पुनः बहुत बहुत बधाई सर आपको इस किताब के लिए। बहुत शुक्रिया। और अभी रश्मि जी के बारे, तो इनका भी गजल का बुक है जो कि राजकमल प्रकाशन से है, तो उसको भी आप कभी दिल करे तो गूगल में अमेजन पर या राजकमल के काउंटर से रश्मि गुप्ता के नाम से जो किताब है उससे आप, क्या नाम है मैम? सिर्फ तुम। देखिए कितना नाम है, सिर्फ तुम। तो उसे भी आप पढ़ेंगे तो और भी इनके बारे में जान पाएंगे। फिलहाल मैं आपका समय नहीं गवाते हुए आपके बीच सबसे पहले मैं रश्मि गुप्ता जी को लाना चाहता हूं, और मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आग्रह करता हूं कि आप अपनी रचनाएं हमारे दर्शकों के बीच रखें। बहुत शुक्रिया बंधु जी का कि उन्होंने ये भी बंधु की काव्यशाला में मुझे बुलाया है। और मैं कुछ चंद लाइनों से शुरुआत करती हूँ। और हमारे साथ तो सबसे बड़े कासिम साहब हैं जो बहुत अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, और उनके साथ मैं मंच पे हूँ, तो ये अपने आप में ही बहुत हर्ष की बात है और बहुत ही खूबसूरत आज का माहौल भी बनेगा, मेरी उम्मीद है। और मैं शुरुआत करती हूँ चंद मिसरों से कि मेरी चाहत को नज़रअंदाज नहीं करता है, क्या मेरी चाहत को नज़रअंदाज नहीं करता है, और अपना मुझे हमराज नहीं करता। क्या बात, क्या बात, क्या बात। चाहते तो हैं कि मिट जाए दिलों से नफरत, चाहते तो हैं कि मिट जाए दिलों से नफरत, लेकिन इसका कोई आगाज नहीं करता। क्या बात, बहुत अच्छा, क्या बात। और शेर देखें कि कांच का टुकड़ा नहीं कि कोई शोर करे, कांच का टुकड़ा नहीं कि कोई शोर करे, दिल जो टूटे तो फिर आवाज नहीं करता है। क्या बात, बहुत सुंदर। और शेर है कि कुछ भी कर सकता है वो मेरी खातिर, कुछ भी कर सकता है वो मेरी खुशी की खातिर, वो तो हरगिज मुझे नाराज नहीं करता। क्या बात, क्या बात, बहुत। मक्ता देखेगा कि आदमी फिक्र के अफलाक में रश्मि देखो, क्या बात, आदमी फिक्र के अफलाक में रश्मि देखो, कौन कहता है कि परवाज नहीं करता है, कौन कहता है कि परवाज नहीं करता है। क्या बात। और कुछ शेर देखेंगे कि दर्दे जिगर बयान तबस्सुम में करेंगे, अच्छा, दर्दे जिगर बयान तबस्सुम में करेंगे, हम दिल की बात आज तरन्नुम में करेंगे। और कश्ती तो हमने इश्क की दरिया में डाल दी, क्या बात, कश्ती तो हमने इश्क की दरिया में डाल दी, हम तुमसे मुलाकात तला तुम में करेंगे।
वाह, अब तुमसे मुलाकात तलातुम में करेंगे। क्या बात है, बहुत खूब। और आओ नजर के सामने बैठो जिगर के पास। क्या बात। आओ नजर के सामने बैठो जिगर के पास, हाँ। फुरकत के गम को दूर हम तकल्लुम में करेंगे। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर है कि सीने में दिल हमारा कई दिन से नहीं है। आहा। सीने में दिल हमारा कई दिन से नहीं है, हम दिल को तलाश अपने सनम तुम में करेंगे। वाह वाह। फिर से एक बार इस शेर को। सीने में दिल हमारा कई दिन से नहीं है, सीने में दिल हमारा कई दिन से नहीं है, हम दिल को तलाश अपने सनम तुम में करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। और मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा आपको, मैं बोलना चाहूँगा कि आपकी ही एक गज़ल के जो ये है, चंद लाइन नहीं कहेंगे उसको मतला कहेंगे, ठीक है। तो वो क्या है ना कि हम जब आपका पढ़ रहे थे, इस बीच में बहुत सारी गज़लें आपके बीच में आई, तो मैं पढ़ रहा था तो कुछ लगता था कि भाई कैसे कैसे कि आपको मैं देखता हूँ जब भी लिखते हैं तो प्यार मोहब्बत, माने कुछ अजीब वो चीज़ मुझे दिखता है, शायद कि पता नहीं कितना अंदर तक वो थोड़ा सा होता है ना ब्रेकअप, कहीं ऐसा तो नहीं है लाइफ में कि कहीं ब्रेकअप का असर दिखता है आप में, कि सिर्फ रचनाएं हैं ये? नहीं, अल्लाह की करम से और ईश्वर की दुआ है दोनों की कि काफ़ी अच्छी लाइफ है हमारी, और बहुत ही अच्छी, ऐसी ब्रेकअप वाली बातें आई नहीं। लोग कहते हैं कि दिल टूटता है तो ऐसी नज़में आती हैं, जी। ऐसी गज़लें निकलती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसी कभी कोई बात है, लेकिन मेरे ख्याल जरूर है, मैं महसूस जरूर करती हूँ। इसीलिए आपने एक मक्ते में लिखा है कि बड़े शहर से अब उबसी गई रस्मी ना, बड़े शहर से अब उबसी गई रस्मी, अजीब जिद है मेरे गाँव की ओर जाने की। और इसमें भी मैंने कहा कि अब आंसुओं को इजाज़त नहीं बहाने की, अब आंसुओं को इजाज़त नहीं बहाने की, चुकानी पड़ती है कीमत भी मुस्कुराने की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा और मैं भी कोशिश करूंगा, फिर से एक बार मैं सुनूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे परम आदरणीय हमारे गुरुदेव और मशहूर शायर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे बीच बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा पहले कुछ उनको भी सुने। हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनको पहले से खबर है कि आज हमारे इस बंधु की काव्यशाला में आदरणीय डॉक्टर कासिम खुर्शी सर आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर आप अपनी कुछ रचनाएं हमारे दर्शकों के लिए रखें, फिर इस सिलसिला को फिर से हम लोग रिपीट करने की कोशिश। चलिए, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका अदा करना चाहता हूँ बंधु जी कि आपने एक बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है यहाँ पर, और जाहिर है कि आपकी जो मोहब्बत है तो उस मोहब्बत से सिर्फ मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, पूरा ज़माना वाकिफ़ है। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा, मैं कहता हूँ, जिसके पास दिल नहीं है, शायद वही आपके काबिल नहीं है। बहुत खूबसूरत। तो इस एतबार से आपकी जो मोहब्बतें रहती हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं, और इस चैनल का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत मशहूर हो रहा है, लोगों तक आपकी बातें पहुँच रही हैं, और हमारा सौभाग्य है कि मैं इस चैनल पर आया हूँ, आपके साथ हूँ और आपकी बात करना चाहता हूँ। अभी प्रिया ने बात की कि हमारी एक पुस्तक जो गज़ल संग्रह है, उसका लोकार्पण जो है वो विश्व के सबसे बड़े जो हमारे लिटरेचर फेस्टिवल किया गया दिल्ली में। तो सौभाग्य था कि हमारा कि मैं भी वहाँ उसमें शामिल हुआ और उसमें वो पुस्तक लोकार्पित हुई, और वो यही पुस्तक थी जिसकी तरफ इशारा करेंगे कि वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। तो आप तमाम लोगों को भी आप चाहेंगे तो ये पुस्तक आपको मिल सकते हैं अमेज़न पर भी, और चाहे जैसे भी एजुकेशनल ने इसको छापा भी है, तो ये पुस्तक आपके हवाले है। इसमें मेरी तमाम नई गज़लें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अविनाश जी की फरमाइश है तो मैं चंद अशार पहले पेश करना चाहता हूँ कि अब ये तन्हाई का मंजर नहीं देखा जाता। क्या बात है। अब ये तन्हाई का, रश्मि, कि अब ये तन्हाई का मंजर नहीं देखा जाता, दिल जो रोता है समंदर नहीं देखा जाता। क्या बात है। कि अब ये तन्हाई का मंजर नहीं देखा जाता, और दिल जो रोता है समंदर नहीं देखा जाता, और कत्ल करने का मकसद ही अलग होता है। क्या बात है। कत्ल करने की, कि कत्ल करने का मकसद ही अलग होता है। तीर
तलवार या खंजर नहीं देखा जाता। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत कत्ल करने का मकसद ही अलग होता है। तीर, तलवार या खंजर नहीं देखा जाता। और शेर बंधु के जो मुसीबत में तेरे साथ खड़ा रहता है। क्या बात है। सुनो शेर, सुनो, सबका शेर है, आप तमाम लोगों का शेर है ये कि जो मुसीबत में तेरे साथ खड़ा रहता है, तेरी खुशियों में वो अक्सर नहीं देखा जाता। बहुत सुंदर। कि जो मुसीबत में तेरे साथ खड़ा रहता है, तेरी खुशियों में वो अक्सर नहीं देखा जाता। और ये शेर मैं दे रहा हूँ कि ये सफर खूब है तन्हाई की मंजिल का जहां। क्या बात है। ये सफर खूब है तन्हाई की मंजिल का जहां, कोई साथी कोई रहबर नहीं देखा जाता। क्या बात है। ये सफर खूब है तन्हाई की मंजिल का जहां, कोई साथी कोई रहबर नहीं देखा जाता। और ये शेर मैं तमाम लोगों को आपके हवाले से, बंधु जी और रश्मि आपके हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि मर जाएगी दुनिया से वफा। क्या बात है। ऐसा लगता है कि मर जाएगी दुनिया से वफा, बेगरज कोई भी दिलबर नहीं देखा जाता। कि ऐसा लगता है कि मर जाएगी दुनिया से वफा, बेगरज कोई भी दिलबर नहीं देखा जाता। और शेर सुनिए कि अब इलाजे गमे दौरा से भी घबराता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि अब इलाजे गमे दौरा से भी घबराता हूँ, जख्म देखा है तो नश्तर नहीं देखा जाता। क्या बात है। कि अब इलाजे गमे दौरा से भी घबराता हूँ, और जख्म देखा है तो नश्तर नहीं देखा जाता। और एक शेर जो बहुत ही वायरल हुआ, बहुत ही मशहूर हुआ, और अभी रिकॉर्डिंग से पहले बंधु जी भी सुना रहे थे उस शेर को। मैं चाहता हूं कि वो शेर आपकी नजर करूं आप, और बिल्कुल वो शेर बिल्कुल आपके हवाले है कि अब ये तन्हाई का मंजर नहीं देखा जाता, और दिल जो रोता है समंदर नहीं देखा जाता। और खुशबुएं दूर से एहसास करा देती हैं, कि खुशबुएं दूर से एहसास करा देती हैं, हर किसी फूल को छूकर नहीं देखा जाता। खुशबुएं दूर से एहसास करा देती हैं, हर किसी फूल को छूकर नहीं देखा जाता। बहुत शुक्रिया। और ये मक्ता है कि तन्हा खुर्शीद का मरना भी गवारा है मगर, कि तन्हा खुर्शीद का मरना भी गवारा है मगर, बस तेरे साथ सितमगर नहीं देखा जाता। क्या बात है। कि तन्हा खुर्शीद का मरना भी गवारा है मगर, बस तेरे साथ सितमगर नहीं देखा जाता। और खुशबुएं दूर से एहसास करा देती हैं, हर किसी फूल को छूकर नहीं देखा जाता। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर हम आपको सुनेंगे, उससे पहले मैं चाहूंगा कि रश्मि जी कुछ और एक गजल आप अपने मेरे दर्शकों के बीच रखना चाहेंगे तो रखें, या कोई भी जो आपको माने एकदम अंदर से ओतप्रोत करके आपने कभी लिखा हो, जो आपकी दिल की सच्ची एहसास हो। इस तरह का कुछ, ऐसे रचनाकार जो भी लिखता है उसका सच्चा एहसास ही होता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपके दिल के करीब हो वो मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों के बीच आप अच्छा, ऐसी एक गजल तो है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं उसकी कुछ चंद लाइनें आपको सुनाना चाहूंगी कि मेरी जिंदगी एक ख्वाब थी जो हकीकतों में निखर गई। मेरी जिंदगी एक ख्वाब थी जो हकीकतों में निखर गई। तू मोहब्बतों का है आईना, तुझे देख कर मैं सवर गई। बहुत सुंदर, वाह। मैं बड़ी ही खुशनसीब हूँ, तेरी बाहों के करीब हूँ। मैं बड़ी ही खुशनसीब हूँ, तेरी बाहों के करीब हूँ। तेरा मुझ पे ये करम
हुआ मैं तुम्हारे दिल में उतर गई, क्या कहने, तेरा मुझ पे ये करम हुआ मैं तुम्हारे क्या बात, दिल क्या- में उतर गई। बहुत शुक्रिया, क्या बात है, क्या बहुत कहने, खूब, क्या बहुत खूब। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। क्या कहने आपके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा बिल्कुल। कि, और मैं भी तरन्नुम में ही आपको सुनाना चाहूंगा हाँ, बहुत बिल्कुल। सुंदर, बहुत कि सुंदर। कैसे हुआ है प्यार हाँ। ये मुझको पता नहीं, क्या बात है, आंखें हुई कब 4 मुझको पता नहीं। वाह, क्या बात वाह। है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एहसास आपकी वो गजल दे रही थी मुझे, इसलिए मैं 2 लाइन आपके बहुत, लिए बहुत, गुनगाया। बहुत। और इसी के साथ मैं चाहूंगा सर कि बस इसके साथ साथ ही आपका भी मैं एक जो आपको एकदम दिल के करीब वाली जो रचना- चलिए देखिए बंधु जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन किसी भी रचनाकार की हर रचना उसके दिल के हाँ करीब बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक है, और हर की कहानी उसमें कहीं ना कहीं कहीं होती होती है, है। जिसकी कहानी होती है वो उससे जुड़ जाता है। मेरा वो 2 शेर बहुत मशहूर हुआ है, जी। मैं जरूर इस चैनल हाँ, पर शायद sure। पहली बार आया हूँ, मैं चाहता हूँ जी बिल्कुल, कि मुझे फूलों से, हाँ, काटो बादल से, बादल से हवा हवाओं से से। चोट लगती है, चोट लगती है, वाह बहुत सुंदर। बहुत खूब। कि मुझे फूलों से, बादल से, हवा से चोट लगती है, और अजब आलम है इस दिल का, वफा से चोट 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 लगती लगती है, है। क्या बात क्या- है, बहुत कि मुझे खूबसूरत। फूलों से, बहुत- बादल से, हवा से चोट लगती है, अजब आलम है इस दिल का, वफा से चोट लगती है। लगती और ये शेर जो काफी मशहूर हुआ कि जिसे तुम अब जिलाते हो तुम्ही ने मार डाला था, क्या बात है, कि जिसे तुम अब जिलाते हो तुम्ही ने मार मार डाला डाला था, था, वो अपनी मौत से खुश है, दुआ से चोट लगती चोट है। लगती है, क्या बात है, कि वो बहुत से कि जिसे तुम अब जिलाते हो तुम्ही ने मार डाला था, वो अपनी मौत से खुश है, दुआ से चोट लगती है, और मुझे फूलों से, बादल से, हवा से चोट लगती है। देखिए बंधु जी, ये आपका चैनल बड़ी इबादत कर रहा है एक तरह से, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे दिल हैं जो अभी जो गुफ्तगू हमारी हो रही थी, तो ऐसा लगता है कि जैसे उस दिल को एक ऐसी एक ज़रूरत होती है, एक चाह की और चाहत की ज़रूरत होती है, जिस दिल में गम नहीं है। कहा जाता है कि गमे जाना जिसे हासिल नहीं है वो कोई और शय है, दिल नहीं है। क्या बात जिस है, शख्स के पास दिल नहीं है, दिल ज़मीर नहीं नहीं है, है, हाँ। मेरा ख्याल है कि वो इस दुनिया का इंसान हो ही नहीं सकता है। बहुत। मैं चंद शेर दे रहा हूँ, बिल्कुल। स्वागत मेरे है। अपने तजुर्बे भी आप सबके तजुर्बे हों, और तमाम ज़मीर वालों के तजुर्बे हो सकते हैं। मैं ये शेर आप सबको दे रहा हूँ, बिल्कुल। सुनिए कि बरसों के सिलसिले की, अच्छा, सुनो रश्मि, जी जी, कि बरसों के सिलसिले की चाहत बदल गई। आहा क्या बात है, सबकी आवाज हो बरसों, सकती है बहुत सुंदर, कि बरसों। बरसों के सिलसिले की चाहत बदल गई, एक रात में ही जैसे सूरत बदल गई। बदल गई, क्या बात कि है, बरसों के सिलसिले की चाहत बदल गई, एक रात में ही जैसे सूरत बदल गई। शेर सुनिए कि मेरे बगैर जागना सोना मुहाल था, कि मेरे बगैर जागना सोना मुहाल था, कैसे बताएं रूह की शिद्दत बदल गई। क्या बात, बहुत क्या कि बात, मेरे बगैर क्या बात। जागना सोना मुहाल था, कैसे बताएं रूह की शिद्दत बदल गई, और उसकी खुशी के दरमियान आना फजूल था। देखिए आज का कारोबारी दौर, क्या बात, कि उसकी खुशी के दरमियान आना फजूल था, मेरे लिए तो चाय की आदत बदल गई। क्या बात है, बहुत क्या सुंदर, बात। बहुत सुंदर, कि उसकी खुशी के दरमियान आना फजूल था, हाँ, और मेरे लिए तो चाह की आदत बदल गई। और शेर में दे रहा हूँ कि जिंदा रहा मैं इस तरह कि जिंदगी के साथ, क्या बात है, सुनो बंधु, कि जिंदा रहा मैं इस तरह के जिंदगी के साथ, रिश्तों की जैसे कोई इबारत बदल गई, बहुत क्या सुंदर, बात, कि रिश्तों की जैसे कोई इबारत बदल गई, और हरदम दुआ के हाथ उठे थे तेरे लिए। क्या बात है, सुनो, बड़ा कांपता हुआ शेर है कि हरदम दुआ के हाथ उठे थे तेरे लिए, जब तू बदल गया तो इबादत बदल गई। क्या बात है, जब तू बदल गया तो कि हरदम दुआ के हाथ उठे थे तेरे लिए, जब तू बदल गया तो इबादत बदल गई। बहुत सुंदर। और आज का ये आखिरी शेर मैं सुनाना चाहता हूँ स्वागत है। कि जो तू नहीं था साथ तो जी भी उचाट था, क्या बात, कि जो तू नहीं था साथ तो जी भी उचाट था,
फिर वक्त की भी जैसे इनायत बदल गई, बहुत क्या सुंदर, बात बहुत है, सुंदर। बहुत फिर वक्त की भी जैसे इनायत बदल गई और बरसों के सिलसिले की चाहत बदल गई और एक रात में ही जैसे जैसे सूरज बदल गई। क्या बात है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत करम, बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद। आप आज इस बंधु की काव्यशाला को बहुत ही ऊंचाई पर ले गए हैं और अरे। मुझे उम्मीद है मेरे दर्शकों को बहुत ही पसंद आया होगा और मैं इस सिलसिला को अगले सत्र के लिए विराम दूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक ताजी गजल, मैं अब सोच रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े शायर अरे बिल्कुल। अब यहाँ मौजूद क्या हैं, बात है। तो एक कलमगार कैसे चुप रह सकता हाँ, है। नहीं, तो मैं बिल्कुल। इन कुछ शब्दों के साथ ही मैं चाहूंगा सर का आशीर्वाद मिले हमें अच्छा। और आप लोग का भी, और फिर हम लोग इसी तरह बंधु की काव्यशाला में अनेक रचनाकारों से आपको मिलाते रहेंगे जो आपके लिए कुछ ऐसे खास चीज को लेकर आएंगे जो आपको भी प्रभावित करेगी। फिलहाल मैं ये कुछ लाइन आपके लिए रख रहा हूँ और सर से मैं आशीर्वाद चाहूंगा अच्छा, आपसे अच्छा। भी। जी, अच्छा, जी, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। लोगों से मैंने कोई भी शिकवा नहीं किया, क्या क्या बात बात है। बहुत लोगों से मैंने कोई कोई भी भी शिकवा शिकवा नहीं किया, जो भी है सामने है दिखावा नहीं, दिखावा वाह, नहीं वाह, किया, वाह। बहुत जो भी है सामने बिल्कुल है सही। दिखावा नहीं किया। नहीं किया। और सिर देखें कि माना कि कोई दोस्त हमारा ना हो सका, आए है। माना कि अच्छा दर्द। कोई दोस्त हमारा ना हो सका, हमने भी दुश्मनी में गुजारा नहीं गुजारा किया, वाह, नहीं वाह। किया। हमने भी दुश्मनी में गुजारा नहीं किया। क्या बात है, और देखें कि ख्वाबों की फिक्र में है जमाने के लोग सब, वाह वाह, ख्वाबों की फिक्र में हैं जमाने के लोग सब, ऐसे भ्रम पे हमने भरोसा नहीं भरोसा हाँ, नहीं किया। किया, ऐसे भ्रम पे हमने भरोसा क्या नहीं क्या किया। बात है, क्या बात है। और देखें कि फका सकी के दौर से गुजरे कभी मगर, फका कशी के दौर से गुजरे कभी मगर, लेकिन किसी अमीर का सजदा नहीं हाँ, किया, बहुत अच्छा। लेकिन किसी अमीर का सजदा बहुत, नहीं बहुत किया। अच्छा, बहुत फका कशी के दौर से गुजरे कभी मगर, खुशी के दौर से बहुत अच्छा, वाह बहुत वाह। सुंदर। लेकिन किसी अमीर का सजदा नहीं बहुत किया। सुंदर। क्या कहना। और मक्ते का शेर देखेंगे सर, इरशाद, आशीर्वाद चाहूंगा इरशाद, इरशाद। कि टूटे हरे खाब जो बंधु को है मिले, हाँ, वाह, टूटे हरे खाब जो बंधु को है मिले, क्या बात। उन खाबों पे कभी भी भरोसा नहीं किया, वाह वाह वाह, उन खाबों पे कभी बहुत सुंदर। क्या भरोसा। बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छी धन्यवाद। गजल, बहुत बहुत, अच्छा आभार। शेर। मैं चाहता हूं कि जो ये प्यार हमें सर से रश्मि मैम से बहुत और अच्छा। आप तमाम दर्शकों क्या से कहना। मिलता है वो सदा मिलता रहे। और पुनः हर बार की तरह मैं आपको सबसे पहले शुभकामना देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपके बीच मैं बंधु की काव्यशाला के तहत एक ऐसा कार्यक्रम लेके आता हूं, ऐसे लोगों से रूबरू कराता हूं जो सचमुच अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने का काम कर रहे हैं, जो सच्चे रचनाकार हैं। इसलिए आपको शुभकामना देता हूं कि आप बहुत ही लकी मैन हैं कि आप इस शो को देख रहे हैं। और धन्यवाद इसलिए देता हूं क्योंकि आपका धन्यवाद व्यक्त करके मैं खुद प्रफुल्लित होता हूं, क्योंकि आप जब देखते हैं, आपका जब सपोर्ट मिलता है तो हमें हिम्मत मिलती है, मेरा मनोबल उच्च होता है। तो बस इसी तरह प्यार मोहब्बत बनाए रखें और फिर मैं मिलूंगा एक नए लोगों के साथ बंधु की काव्यशाला के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।